प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। तो हम रियल नंबर से चलते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रियल नंबर्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, किस तरह से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पूरा नंबर सिस्टम का ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसा आप लोग देख रहे हैं। ये नंबर सिस्टम है। पहले पूरा यहाँ पर कोई भी नंबर है, ये पूरा नंबर्स, इसको दो पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट आ गया रियल पार्ट, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी में होता है दोज नंबर्स हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। इसको हम लोग नेक्स्ट हायर क्लास में पढ़ेंगे आगे। रियल नंबर्स फिर दो पार्ट में बटा, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। फिर हमें यहाँ पर क्लास 9 में रैशनल भी पढ़ना है, इरेशनल भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। रैशनल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया, इंटीग्रल पार्ट और नॉन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट फिर तीन पार्ट में बटा हुआ है। इंटीग्रल पार्ट इंटीजर्स कहलाता है। फर्स्ट है निगेटिव पार्ट, जीरो और पॉजिटिव पार्ट। निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जब इस नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाएगा तो होल नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स को फिर दो पार्ट में बांटा गया अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। हम लोग एक एक करके अब समझते चलते हैं। नेचुरल नंबर्स सबसे पहले समझते हैं। नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर n है। इसी n से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को, कैपिटल N से। नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इसमें आ जाएगा ये सभी नंबर्स जैसे आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन बी डिटरमाइंड। होल नंबर्स, होल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल W टेकन फ्रॉम फर्स्ट लेटर W ऑफ होल। होल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर्स including zero is called the collection of whole numbers. Smallest whole number is zero. Zero is a number which is whole number but not a natural number. And greatest whole number can't be determined. ये आगे बढ़ता जाता है। इवन नंबर्स, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इवन नंबर्स को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है, फर्स्ट लेटर ऑफ इवन ई। अगर हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर बात करें तो दोज नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। वही यहाँ पर हम लिए गए। और यही चीज अगर हम लोग इंटीजर्स पर बात करें तो यह हो जाता है दोज इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स, जैसा आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। ऑड नंबर्स डिनोटेड बाय कैपिटल O, फर्स्ट लेटर ऑफ ऑड। इसमें आ जाता है ये 1 3 5। उसी तरह से आता है दोज नेचुरल नंबर्स which leaves remainder 1 when divided by 2 are called odd numbers। वो सभी नेचुरल नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 हो, क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएगा। यही चीज हम बात जब करेंगे इंटीजर्स पर तो आ जाएगा दो इंटीजर्स विच लिव्स रिमाइंडर 1, या फिर दो इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। अब आ जाता है बात, अगर हम लोग इवन नंबर और ऑड नंबर्स
ये दोनों को मिला दें तो देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स बन जाता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दोनों मिल करके नेचुरल नंबर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट इवन नंबर तो 2 हो जाएगा। दो इवन नंबर के बीच में डिफरेंस 2 का होता है। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होगा। दो ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस 2 होगा। और ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर ये कुछ भी नहीं हम लोग निकाल सकते हैं, ये कंटिन्यू चलता रहता है। अब आती है बात इंटीजर्स की। इंटीजर्स को हम लोग इंटीजर का फर्स्ट लेटर आई से डिनोट करते हैं। इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है। जेड क्या है, यहाँ पर हमने स्टार देकर लिखा हुआ है। जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जेलन which means to count and जेल means number। यही जर्मन वर्ड जेलन से आया हुआ है जेड। इसको आई से भी डिनोट किया जाता है और जेड से भी, कैपिटल आई या कैपिटल जेड। इंटीजर्स क्या होगा, ऑल द नेचुरल नंबर्स इट्स नेगेटिव along with 0 is called the collection of integers। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इंटीजर्स में ना तो स्मॉलेस्ट इंटीजर हम लोग निकाल सकते हैं, ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। 0 एक ऐसा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। आइए अब हम लोग समझते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स, इसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब सवाल आता है कि कैपिटल क्यू से क्यों डिनोट करते हैं, तो यहां पर उस चीज का चर्चा किया गया है। द वर्ड रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो, रेशियो से लिया गया है रैशनल नंबर। एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट, यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में रहता है तो कोशेंट उसको कहते हैं, और इसीलिए कोशेंट से लिया गया है वर्ड कोशेंट से लिया गया हुआ है लेटर क्यू। कैपिटल क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर का डेफिनेशन अब हम लोग समझते हैं। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0 is called a rational number। एक ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में हो या फिर उसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, वह रैशनल नंबर्स कहलाएगा। इसलिए इसका दूसरा डेफिनेशन भी आता है। या तो रैशनल नंबर में क्या हो जाएगा, या तो इंटीजर्स हो या फिर अगर डेसिमल में है तो आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और रेकरिंग डेसिमल हो, तो वो भी रैशनल नंबर्स कहलाएगा। आइए अब इसके अलावे दो टाइप का यहाँ पर नंबर्स बचा हुआ है, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, यहां पर आता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होगा, those natural numbers which have only two factors, those natural numbers which have only two factors, which have only two factors, one and the number itself is called
the one and itself are called prime numbers. एग्जाम्पल क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2. 1 is neither prime nor composite. 1 प्राइम क्यों नहीं है? 1 को केवल एक ही फैक्टर होता है 1, और प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, इसलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 and 2 is the only one even prime number and smallest prime number. इसके बाद आता है 3 is the smallest odd prime number. फिर आ जाएगा 5, 7, 11 इस तरह से. कंपोजिट नंबर्स क्या हो जाएगा कि those natural numbers which have more than 2 factors are called composite numbers. इसमें आ जाएगा फर्स्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4, फिर 6, 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन. अब हम लोग यहां पर समझते हैं ट्विन प्राइम नंबर. दोज प्राइम नंबर्स या फिर 2 प्राइम नंबर्स which difference is 2 are called twin prime numbers. हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर 3 और 5, इसका डिफरेंस है कितना 2, इसलिए ये हो जाएगा ट्विन प्राइम नंबर्स. 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी क्या है ट्विन प्राइम नंबर्स. और आइए अब समझते हैं कंपोजिट ये को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स क्या है? इसमें वैसे नंबर्स लेंगे, यहाँ प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है, इसका दूसरा नाम है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स. दो नेचुरल नंबर्स जिसको कि वो सभी नेचुरल नंबर जिसको हम पेयर वाइज लें और उसका HCF 1 आ जाए तो हम लोग उसको को प्राइम्स कहेंगे. जैसे 2, 3 ये को प्राइम्स हैं क्योंकि 2 और 3 का HCF 1 आता है. 2 natural numbers whose HCF is 1 are called co-prime numbers. जैसे 3, 4 भी हो सकता है जबकि 4, 6 नहीं हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4, 9 भी ले सकते हैं. ये इस तरह से और भी एग्जांपल्स दिया जा सकता है. तो ये रहा हम लोगों का पूरा नंबर सिस्टम. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं जो हम लोग के सिलेबस में दिया हुआ है पढ़ने के लिए रैशनल नंबर्स के बारे में. सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है और इसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, ये सभी अब हम लोग पढ़ेंगे. तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 4/6 एक रैशनल नंबर है तो यह सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है जब तक कि इस दोनों का HCF 1 नहीं आए. तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 और ये 3 × 2. ये 2 कैंसिल हो जाएगा जब 2/3 हो जाएगा, यानी कि कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं रहे तब तक वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा. सिंपलेस्ट फॉर्म आने के लिए जरूरी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका HCF 1 आ जाए, यानी कि उसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. अगर 0 है तब उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा. क्वेश्चन आता है इज 0 ए रैशनल नंबर,
तो हम लोग लिखेंगे यस 0 इज ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 0 कैन बी रिटन in the form of p by q। इसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 0/1, 0/2, 0/3 ये सभी हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए 0 इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पर लिख देंगे q नॉट इक्वल टू 0 एंड pq बिलोंग्स टू i। तो ये रहा इसका फॉर्म। अब आता है लाइक रैशनल नंबर्स। लाइक रैशनल नंबर्स, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है 2/3, तो इसके लाइक कैसे बनाएंगे? किसी भी कांस्टेंट नंबर के से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें, नॉन जीरो होना चाहिए यह नंबर, वह आ जाएगा लाइक रैशनल नंबर्स। के जगह पर हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं। जैसे 2 × 2/3 × 2, दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 1 से हम लोग किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। यह हो जाएगा क्या? 4/6। 2 × 3/3 × 3, ये हो जाएगा 6/9। ये से क्या है? लाइक रैशनल नंबर्स है। अब हम लोग आइए समझते हैं किस तरह से दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को निकाला जाता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। जैसे हम लोगों के पास दिया हुआ है क्वेश्चन, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो फर्स्ट मेथड हम लोग समझते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि अगर कोई भी दो नंबर के बीच में क्या रहा निकालने के लिए, तो उसको दोनों को प्लस कर देंगे, a + b/2 कर देंगे तो उसके बीच में 1 आ जाएगा। ये मान लेते हैं कि अगर कोई फर्स्ट नंबर आया a1, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? a + a1/2 कर देंगे और a1 + b/2 कर देंगे। तो ये आ जाएगा, मान लेते हैं a2 और ये हो गया a3। तो हमारे पास a1, a2, a3 ये 3 रैशनल नंबर्स आ जाएंगे गिवन दो रैशनल नंबर्स के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं a1, 1/3 + 1/2/2 तो एक हो जाएगा 2 + 3, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 6 × 2 5/12। a2 कैसे आएगा? a + a1 1/3 + 5/12/2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से करके 1/2 इंटू यहाँ पर एलसीएम 12, 4 + 5 तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 12। जो कॉमन है वो काट सकते हैं, 3 से 4, 3 से 9 तो 3/8। नेक्स्ट a3 हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू यहाँ पर क्या है a1 + b, तो a1 हमारा आया हुआ है 5/12 प्लस b 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 12 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 + 6 इक्वल टू
11/24. So therefore the rational numbers are क्या क्या आ गया 3/8, 5/12, 11/24. ये लिख सकते हैं आंसर। दो गिवन नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर रहते हैं, इसलिए कोई भी 3 लिख सकते हैं। अलग अलग तरीके से निकालने पर अलग अलग नंबर्स आ सकता है। सेकेंड मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए ले लेते हैं, स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, जो छोटा है, और बी ले लेते हैं जो उसमें बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें डी निकालते हैं, b माइनस ए बाय n प्लस 1। यहाँ पर हम लोगों को कितना रेशनल नंबर्स निकालना है 3, तो b माइनस ए बाय n प्लस 1 करेंगे, 1/2 माइनस 1/3 बाय यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1, तो 3 माइनस 2 बाय यहाँ हो जाएगा 4, और ऊपर का एलसीएम 6, तो यह आ जाएगा 1/12। तब फर्स्ट रेशनल नंबर a1 इक्वल टू कैसे निकलेगा, a प्लस डी, a है 1/3 प्लस डी का वैल्यू आएगा 1/12, तो एलसीएम ले लेंगे 12, तो यह हो जाएगा कितना 4, और इसको 1, तो आ जाएगा 5/12। सेकेंड रेशनल नंबर हो जाएगा a प्लस 2d, इसी तरह से बढ़ता जाएगा 1/3 प्लस 2 इंटू 1/12, 2 से कट जाएगा 6, यानी 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम होगा 6, 2 प्लस 1। यहाँ पर तो ये सॉरी मिस्टेक हो गया, 24 होगा, तो यह आ जाएगा 24, यानी कि यहाँ पर हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 24 और 8 प्लस 1 इक्वल टू 9/24, तो ये कट जाएगा 3 से, 3/8, ये हो जाएगा नंबर 3/8। और a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d, यानी 1/3 ये प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू आया हुआ है 1/24, तो 2 से कटेगा ये 12, 1/3 प्लस 1/12 इक्वल टू ये एलसीएम हो गया 12, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/12। नेक्स्ट थर्ड नंबर हो जाएगा a3 इक्वल टू a प्लस 3d इक्वल टू 1/3 प्लस 3 इंटू 1/12, तो ये 3 से कट जाएगा 8 इक्वल टू 1/3 प्लस 1/8 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 24, और यहाँ हो जाएगा 8 और ये 3, 11/24। तो ये 3 रेशनल नंबर्स आ गए इस दोनों नंबर के बीच में। इसके अलावा अभी भी और मेथड है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड मेथड है कि हम लोग उसको यूज करेंगे लाइक रेशनल नंबर्स के फॉर्म से। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है a इक्वल टू 1/3 और b इक्वल टू 1/2। इसको हम लोग इस तरह से करते हैं कि 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 4/12। इसको भी हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग ऐसा करेंगे कि नीचे सेम रहे और उसके बाद फिर ऊपर में डिफरेंस उतना आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 4/8, नहीं, हम लोग देखेंगे क्या बेस सेम होना चाहिए, तो 6/6 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। नीचे कितना आ गया 12,
और ऊपर हो जाएगा 6। तो हम लोग देखते हैं 4 और 6 के बीच में, नीचे तो सेम है, कितना आ जाएगा 4/12 और ये हो गया 6/12। तो 4 और 6 के बीच में कितना नंबर निकल पा रहा है, एक ही नंबर निकल पा रहा है। तो हम लोग और बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, जिससे कि मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम लोग कोई दूसरा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको 8 से करते हैं मल्टीप्लाई। 8/8 ये कितना आ जाएगा 8/24, और यहाँ भी 24 लाना है नीचे, तो क्या करेंगे 12/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे हो गया 24, ऊपर हो गया 12, तो अब 8/24 और यहाँ हो गया 12/24। इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। इसके बीच में आ जाएगा 9/24, 10/24, 11/24, 12/24। 12/24 यहाँ पर है दिया हुआ, इसलिए ये नहीं लिखाएगा। यही 3 नंबर्स हो जाएगा आंसर। 3 नंबर हमको निकालना था। एक किस तरीके से लिया, और अगर और भी ज़्यादा निकालना है नंबर, तो ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, उस नंबर को और बड़ा ले लेंगे। हम लोग इस मेथड से सॉल्व इसी तरह से करते हैं। नेक्स्ट है मेथड a = 1/3 है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 0.333, इसलिए हम लोग 3 डिजिट तक, ज़्यादा नंबर लेना रहेगा तो और भी डिजिट ले लेंगे। अगर हमको यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट दे देते हैं, b = 1/2 क्या आ जाएगा 0.5। हम यहाँ पर और भी 0 दे सकते हैं, 2-3 0 और भी दे सकते हैं, जितना हमको ज़रूरत के हिसाब से है। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर केवल एक 0 रखा है। अब हम लोग देखते हैं कि 0.33 ले लेते हैं, इससे बड़ा, या इसको और थोड़ा सा बढ़ा करके कर देते हैं, जो कि एग्जैक्ट बीच में ही आए, तो 34 कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है 0.50। तो देखते हैं 34 और 50 के बीच में जितना नंबर्स आता है, पॉइंट लगा करके उसको लिख सकते हैं। 0.35, 0.36, 0.37, 0.38 और भी इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं ये गिवन नंबर्स के बीच में। ये तो हुआ तरीका रैशनल नंबर्स को निकालने का। किसी भी दो गिवन नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स हम लोग ये 4 तरीके से निकाल सकते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से किसी भी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स को लिखा जाता है, किस तरह से किसी दो गिवन इरेशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग आज का क्लास सभी बंद करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं हमारा वीडियो अपडेट्स आप तक यूं ही पहुंचता रहे, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।